तो गाइस जस्ट ये अभी का अपडेट है। आप जैसा देख सकते हो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया। जैसे ही मुझे न्यूज़ मिला, जैसे ही मुझे खुशखबरी मिला, मैं सोचा आप लोग के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे वर्कर भाई का इस चीज़ का, इस न्यूज़ का इंतज़ार था। तो प्रॉपर डिटेल में आपको वीडियो में समझाने वाला हूँ। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आपको पता है कि वीज़ा माफ़ी जो प्रोग्राम है उससे फिर से सरकार यानी यूएई गवर्नमेंट ने याद दिलाया है और सारे लोगों को, क्योंकि इसका अगर फ़ायदा नहीं उठाओगे तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चल रहा है, यानी जो यहाँ पे ओवर स्टे हो गए थे, जिनके ऊपर जुर्माना हो गया था या कोई कंपनी बैन कर दिया था, जिनका वीज़ा नहीं लग पा रहा था, ऐसे ऐसे लोग थे जिनके ऊपर 30-30 हज़ार दिरहम तक जुर्माना था। लेकिन ऐसा करने वाला यूएई पहला देश है जो सारे लोगों को, जो भी यहाँ प्रवासी काम करते हैं, सारे लोगों को जुर्माना एक झटके में यानी 2 महीने के बीच में, ये जो अगर आप चले जाते हो, आप या तो इंडिया जा सकते हो और नहीं तो फिर यहाँ से यहाँ कंपनी में आप वीज़ा लगा सकते हो विदाउट जुर्माना भरे हुए। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो घर नहीं जा पा रहे थे, क्यों? जुर्माने के वजह से, क्योंकि आपको जुर्माना भरना ही पड़ता। अगर आप ओवर स्टे हो गए थे तो आप नहीं तो एयरपोर्ट पे जा नहीं सकते थे। इसके लिए बहुत सारे लोग जो इंडिया भी चले गए हैं, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीज़ा माफ़ प्रोग्राम का लाभ उठाकर वो चले गए अपने कंट्री। तो उन लोगों के लिए फिर से वार्निंग दिया है यूएई गवर्नमेंट ने, बताया है कि ये मंथ लास्ट है, इसके बाद कोई आगे डेट बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे बिल्कुल, क्योंकि आप इससे इंतज़ार में रहोगे कि मैं 1-2 महीना और रह लेता हूं, और हो सकता है तो फिर यूएई गवर्नमेंट शायद अपडेट जारी करके बताएगी कि नहीं, डेट बढ़ा दिया गया है। इसलिए गवर्नमेंट ने आपको मेमोराइज़ कराया है, याद दिलाया है कि ये अक्टूबर यानी ये 30 अक्टूबर लास्ट रहेगा और आप इस बीच में या तो आप अपने कंट्री वापस चले जाओ, नहीं तो यहाँ पे दूसरी कंपनी में वर्क वीज़ा यानी अनलीगल से आप लीगल हो जाओ। दूसरा जो अपडेट है, यूएई गवर्नमेंट का एक नया आज बैठक हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ करने में अभी आगे है यूएई गवर्नमेंट। और इसमें बताया गया है क्योंकि तेल पर निर्भर ये जो 7 खाड़ी देश रहते हैं, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, इस जगह पे खाड़ी देश अभी भी तेल पर निर्भर है। लेकिन यूएई गवर्नमेंट यानी दुबई जो है वो अभी भी 95% सिर्फ टूरिज़्म पे चलती है, यानी तेल से उनका कोई अभी वास्ता नहीं है। तेल रहे ना रहे उनको कोई प्रॉब्लम या कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर से एक नया अपडेट जारी करके बताया गया है कि अब क्या करेगी दुबई गवर्नमेंट यानी यूएई गवर्नमेंट, कि अब खाने पीने का जो भी सामान है वो सारा यहाँ पे लगाने वाली है। और पहले जो ख़रीदा जाता था, क्योंकि अभी भी दूध है, अंडा है, वो ख़रीदता नहीं है यूएई, यानी दूसरे को, दुबई दूसरे को देता है। अपने यहाँ वो ऐसे चिल्लाता है जैसे चावल है, दाल है, इस तरह का चीज़ लेता है। तो अभी क्या कर रही है कि खेती करने पर विचार कर रही है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ कि यूएई का अगला कदम है, इसके लिए प्लान कर लिया गया है और ये खेती करेगी और जो भी खाने पीने का सामान है वो यूएई के अंदर ही होगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसमें बताया गया है, आपको पहले तो स्क्रीनशॉट पर जो स्टार्टिंग में लगा कर दिखाया कि अगर यहाँ पे ऐसे 50 वर्कर, जिस कंपनी में 50 वर्कर से कम हैं, उस कंपनी में उसको ये शायद बेनिफिट ना मिले, क्योंकि ये लॉ में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी कराई है। आप जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, उसमें बताया गया है कि अगर जिस कंपनी में 50 वर्कर से कम है उस पर ये नियम नहीं लागू होता है। लेकिन जिस कंपनी में 50 वर्कर से ज़्यादा यानी 100 है, 200, 500, 1000, 10-10 हज़ार वर्कर है एक कंपनी में, तो आपको सैलरी से रिलेटेड एक नया अपडेट आ रहा है और दूसरा बोनस से रिलेटेड नया अपडेट आ रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि आपको यानी कंपनी पर पूरी नज़र रखेगी कि अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, यानी कंपनी का शेयर आगे गया है, कंपनी 2 साल में अच्छा प्रॉफिट किया है, तो अपने वर्कर को क्या कंपनी सैलरी बढ़ा रही है कि नहीं, और नहीं तो कुछ बोनस दे रही है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं करेगी तो कंपनी के ऊपर जो मोहरे है वो नज़र बनाए रखेगी, और भी जो भी बेनिफिट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से, अगर वर्कर को ये बोनस और नहीं तो सैलरी नहीं बढ़ाएगी तो
इस जो बेनिफिट है वो सरकार की तरफ से कंपनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका लेखा जोखा ये मोहरे रखती है और उसमें बताया गया है कि जो वीज़ा, जब दूसरी वीज़ा रिन्यूअल होगा उस टाइम वर्कर की सैलरी बढ़नी चाहिए, और नहीं अगर बढ़ रही है सैलरी तो उसको कुछ ना कुछ बोनस देना चाहिए। यानी कंपनी को अगर ग्रोथ हो रहा है तो साथ साथ में वर्कर को कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो आपकी कंपनी क्या बोनस देती है कि नहीं, या कुछ सैलरी बढ़ाती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये अपडेट आया था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ खुशखबरी दे दूं। लेकिन जिस कंपनी 50 वर्कर से ज़्यादा है, कम है, उस पर ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ये सब छोटी कंपनी होती है, इसमें उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर आप आओ कंपनी में, सैलरी कम भी रहे नो प्रॉब्लम, लेकिन बड़ी कंपनी में आओ, क्योंकि उसमें टाइमली सैलरी भी मिलेगी, गवर्नमेंट का नज़र भी रहता है इस कंपनी के ऊपर। लेकिन छोटी मोटी कंपनी पर उतना केयर नहीं करता है। इसलिए आपको आपकी कंपनी में कितना मैन पावर है नीचे कमेंट सेक्शन में